भगवान के 8 जो पहले विवाह हुए हैं वो 8 मुख्य पटरानी हुई हैं और भगवान के 16,100 विवाह जो हुए हैं वो भगवान की रानियां हुई हैं। तो एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी से पहला पुत्र जो हमने आपको बताया था वो प्रद्युम्न जन्म ले चुके हैं। अब भगवान की दूसरा जो विवाह हुआ है भगवान का वो हुआ है जाम्बवती जी से। तो एक बार भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं और तभी एक सत्राजीत नाम का यदुवंशी ही और सामने उनकी सभा में आया। ये था सूर्य नारायण का भक्त और सूर्य नारायण ने भगवान ने प्रसन्न होकर के इसको एक ऐसी मणि दी जो 20 तोला सोना रोज उगलती थी। हाँ, 20 उसे भार के तोला को 20 मैंने इसलिए कि भार लोग समझ नहीं पाए कि भार क्या है, उसमें डायरेक्ट बता दिया कि 20 तोला सोना वो रोजाना उगलती थी, वो जहां भी रख दी जाए वहां पर। वो मणि को ये पहन करके जब आया तो लोगों ने समझा कि उसका तेज इतना अधिक, लोगों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। जब ये पास आया तो लोगों ने पहचान, आ रही है तो सत्राजीत है। और भगवान ने उसको जिस काम से आया था उसने किया। लेकिन संयोग बस भगवान को जब उस मणि की महिमा मालूम पड़ी और देखा कि सुना कि ये इतना सोना उगलती है, तो एक जनरल वे में जैसे हम किसी बात को कह दें, ऐसे ही भगवान ने इससे ये कह दिया कि तुम इतने सोने का क्या करोगे, ये तो डेली उगलेगी, तुम्हारे पास इसका क्या यूज है, तो इसको तुम राजकोष में जमा कर दो जिससे ये जनता की सेवा में खर्च हो सके, तुम्हारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन साहब जिसके पास जो चीज होती है वो उसे अपने आप को तोप मान के बैठ जाता है। इसने भी भगवान का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। बात आई गई होगी, वो त्रिलोकीनाथ है, उनको कहां जरूरत है, वो तो हम हैं चाहे आप हैं, एक मतलब की सीख देते हैं या किसी वक्ता के द्वारा दिलवाते हैं। वो सामने हैं तो उन्होंने सीख दे दी, वो सामने नहीं है तो उनके शास्त्र, उनके पुराण, उनके जो प्रतिनिधि हैं संत या फिर वक्ता, जो सीख वो दे रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है, लेकिन हमको वो नहीं सुहाती, ये एक अलग बात है। वही यहां हुआ कि इसको ये सीख नहीं सुहाई और ये चला गया। संयोग ये हुआ कि इसका जो छोटा भाई है प्रसेन, एक दिन वो उसी मणि को धारण करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। हमने आपको मणि का जो आकर्षण है, उसकी जो चमक है, जो उसमें लाइट है, उसके बारे में बताया। जब ये घोड़े पर चढ़ करके और जंगल में गया और दिन में ही उस मणि में से इतना प्रकाश निकलता था, रात की तो बात छोड़िए, कि एक सिंह ने जब उस मणि को इसके शरीर पर उस मणि का प्रकाश देखा तो सिंह ने इसके ऊपर, प्रसेन के ऊपर अटैक कर दिया। जी जान नहीं पाया सिंह ये क्या चीज है, पर उसने अटैक कर दिया और उसके अटैक में इसका घोड़ा भी मारा गया और प्रसेन भी मारा गया। सिंह का अटैक है। जब वो सिंह ने उस मणि की चमक को देखा तो वो जैसे कि किसी आम आदमी के लिए अगर पारस मणि मिल जाए तो वो क्या समझेगा कि ये क्या चीज है। पारस मणि की पहचान जिसको है उसी को है, वो तो पत्थर ही समझेगा। तो उसने भी, सिंह ने बस वो ले करके वो चल दिया, सिंह भी अपने मुंह में डाल करके। संयोग से उसे मिल गए रास्ते में जाम्बवंत जी। जाम्बवंत जी हैं ऋष, प्रसंग सबने सुनाई है त्रेता युग में राम जी के साथ। जाम्बवंत जी उसे मिल गए तो जाम्बवंत जी ने जब उसकी चमक को देखा,
मणि के उसका चेहरे में चमक जो आई, तो वो देखा तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, सिंह के ऊपर। और सिंह में उनमें झगड़ा हुआ और यहां पर जामवंती जीते और सिंह जो है ना वो मारा गया। अब सिंह मारा गया तो जामवंती उस मणि को लेकर के और एक गुफा में जिसमें रहते थे वो प्रवेश कर गए, बात आई गई हो गई। लेकिन ये जब प्रसेन लौट करके घर में नहीं पहुंचा तो सत्राजीत ने कहना शुरू किया कि श्याम सुंदर ने मुझसे वो मणि मांगी थी, मैंने उनको दी नहीं। लगता है कि मेरे भाई का कुछ कृष्ण ने अहित करवा दिया। अब ये बातें बड़ी तेजी से फैलती हैं, विशेषकर महिलाओं में तो आदत लग जाती है कि सबसे पहले उससे जाकर के मैं ही कहूं, कोई मुझसे पहले जाकर के। तो वही हुआ, तो उन्होंने जाकर के एक कान से दूसरे कान, तीसरे कान, चौथे कान, और ये बात भगवान कृष्ण के पास तक पहुंच गई। ये बात जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये तो झूठा कलंक लग गया। यहां पर कहते हैं कि उन्होंने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए ना, तो अब वो कहां तक सत्य है ये पता नहीं, क्योंकि भागवत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। हमने अभी कथा वक्ताओं से ही सुना है कि भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसके लिए उनके ऊपर ये कलंक लगा। तो जब उनके कानों में ये बात पड़ी तो उन्होंने कहा कि ये तो व्यर्थ का कलंक लगा, और इसको अगर मैंने दूर नहीं किया तो और लोग भी कहने लगेंगे। तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर के, कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर के, और वो जंगल में गए कि अगर वो जंगल में शिकार करने गया तो कोई तो रास्ता मिलेगा, कोई तो क्लू मिलेगा। और यही हुआ कि जब वो जंगल में गए तो वहां पर उनको एक जगह वो घोड़ा मरा हुआ पड़ा दिखाई पड़ा, और घोड़े के पास ही सिंह के चरणों के छाप भी थी। अब उस चरण चिन्हों को देखते हुए आगे चले तो एक जगह पहाड़ी पर जाकर के उनको रेश के भी चिन्ह दिखाई पड़े, और इनके जो बाल होते हैं वो बाल गिरे हुए दिखाई पड़े। तो उससे मालूम पड़ गया कि इनमें युद्ध हुआ है। सिर तो मरा हुआ पाई था, रीछ से मालूम पड़ा कि भाई रीछ के बाल हैं तो इसमें युद्ध हुआ है। अब वो रीछ के बालों को देखते देखते आगे बढ़े तो एक गुफा के दरवाजे पर जाकर के मालूम पड़ा कि रीछ के बाल, मतलब रीछ के पैर वहां तक हैं। तो समझ गए कि इसमें अंदर वो रीछ रहता है। जब ये अंदर घुसे तो वहां पर कुछ बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। अब बंदर के हाथ में वो कहते हैं ना वो अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का, वो वाली कहावत हो गई। वो क्या जाने कि ये क्या चीज है, तो बच्चे खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब उस बच्चे के पास